आपके लिए क्या है, वीज़ा या जॉब? अभी के लिए वीज़ा, आपके लिए वीज़ा क्यों प्रायोरिटी रख रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि आई थिंक वीज़ा जब लगेगा तो हम बाहर जाके इतनी हमें अवेयरनेस आएगी, हम वो सारे स्किल्स डेवलप करेंगे और फिर वहाँ से सीख के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही जिस तरह इंडिया में हो रही है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो अच्छे ब्रेन्स हैं वो अपनी जो स्किल लोग हैं वो बाहर जाके एफर्ट करें और बहुत ज़्यादा एफर्ट करके उन इकोनॉमीज़ को ग्रो करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? नाम? ध्यान। मरियम। मिशाल। तैमूर। ओके, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें वीज़ा या जॉब, तो क्या चीज़ प्रायोरिटी है आपके लिहाज से? वीज़ा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि अब मैं हर जगह से लिमिटेड हो गए हैं और हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो इस वजह से हमें बाहर जाना पड़ेगा ताकि हम एक रेवेन्यू जनरेट करें जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वापस रहने के काबिल हो सकें। आपके लिए क्या है, वीज़ा या जॉब? अभी के लिए वीज़ा, आपके लिए वीज़ा क्यों प्रायोरिटी रख रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि आई थिंक वीज़ा जब लगेगा तो हम बाहर जाके इतनी हमें अवेयरनेस आएगी, हम वो सारे स्किल्स डेवलप करेंगे और फिर वहाँ से सीख के यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो तभी कोई तरक्की हो सकती है। आपके लिए? मेरे लिए भी वीज़ा करेगा क्योंकि आपने प्राइसेस देखी हैं, हर चीज़ों की इतनी बढ़ गई है। एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता और पहला मौका मिले तो आप निकलें, पैसे कमाएं और फिर जब मुल्क थोड़ा बेहतर हो वापस आएँ। आपके लिए सर क्या प्रायोरिटी है, वीज़ा या जॉब? मेरे लिए जॉब प्रायोरिटी। ओह माय गॉड, सबसे डिफरेंट आंसर दिया है कि आपके लिए जॉब पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान में रहते हुए। जी, मैं जॉब मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी ये नहीं मुझे पता, शायद जॉब नहीं, मैं बस वीज़ा के साथ। अच्छा, अगर जॉब नहीं मिलती है तो बिजनेस के लिहाज से क्या माइंडसेट है आपका? बिज़नेस के लिहाज से मुझे लगता है पाकिस्तान में स्कोप है बिज़नेस का, काफ़ी ऐसी वॉइड्स हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनल वॉइड्स हैं आपकी मार्केट में जो कैप्चर हो सकते हैं, तो अभी बहुत स्कोप है पाकिस्तान में बिज़नेस का। तो मुझे तो लगता है, मतलब ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं करती उसको, लेकिन बिल्कुल भी आपका बिज़नेस रुक नहीं सकता। और मुझे लगता है कि अगर हम प्रिविलेज क्लास हैं और अगर हम ही अभी निकल जाएंगे और हम बिज़नेसेस नहीं करेंगे यहाँ पे, तो फिर ग्रोथ तो पाकिस्तान की रुक जाएगी। क्योंकि जब अच्छा, रिसेंटली हमारी जो एक टेक्नो इंडस्ट्री थी जो कि कह लें कि सेलफोन्स वगैरह बनाती हैं, चाइना की मदद से हमने उसको बनाया था, लेकिन वो भी यहाँ से मूव आउट हो रही है, सीज़ हो रही है क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जब हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है एक बिज़नेस को चलाने के लिए या सपोर्ट नहीं कर पा रहा कोई, तो कैसे आप पाकिस्तान में रहकर कह सकते हैं कि आप बिज़नेस चला सकते हैं, बिज़नेस को रन आउट कर सकते हैं? देखिए, बिज़नेस आप उसी सेंस में आप सर्वाइव कर सकते हैं जब आपको ऊपर से सपोर्ट हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी की, आपके पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर लेकिन मैंने जैसे वहाँ भी यही बात की थी कि यहाँ नहीं है और जब तक वो नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप उम्मीद से नहीं जा सकते कि भाई 99% चांस है कि पाकिस्तान वापस वैसा ठीक नहीं हो सकता, तो 1% चांस है कि शायद वो हो सकता है, और वो करने वाले सिर्फ हम ही जो यहाँ खड़े हैं वही कर सकते हैं। कोई वहाँ से आके नहीं, हमें ऊपर वालों ने तो ठीक करना नहीं, उनके लिए मुल्क कुछ नहीं है। तो ऊपर वाले ठीक करेंगे भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो हमारी ज़्यादातर यूथ है वो जॉब से ज़्यादा वीज़ास को प्रेफर करिए। उनका ख्याल में चलो ठीक है वीज़ा लग गया, हम बाहर जाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, डॉलर्स में कमाएंगे, और डॉलर की वैसे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कह लें कि हाई हुई पड़ी हैं, और उनके लिए तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है जब स्पेशली आपका वीज़ा लगता है। अच्छा, अगर वीज़ा लग जाता है तो कौन सी कंट्री को प्रेफर करेंगे? आई गेस अमेरिका। USA। UK। कनाडा। आप दोनों ने अमेरिका बोला है, अमेरिका क्यों? अमेरिका हर लिहाज से आपका बहुत ही ब्रॉड है और आपको मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, आई गेस इस वजह से। आई जस्ट थिंक वहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स भी होते हैं, एज ए सिटीज़न आपकी एजुकेशन फ्री होती है, और वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, वो बहुत ज़्यादा है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। यूके को क्यों प्रेफर किया? बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपको वहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलते हैं, मतलब बिलो द एज ऑफ 18 आपको पैसे मिलते रहते हैं, और एजुकेशन भी वहाँ पे फ्री है वंस यू लिव देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए। अच्छा, आपने कहा कि आप पाकिस्तान में रह के जॉब करना चाहेंगे, साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन अगर मैंने बात की कि वीज़ा के लिहाज से कौन सी कंट्री आपको बेस्ट लगती है, आपने कहा कनाडा। कनाडा को क्यों सिलेक्ट किया? कनाडा को इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे लगता है कनाडा में US जितना कल्चर शॉक नहीं है, मतलब उसमें फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा, और वो एक मतलब अगर आप जाके सर्च भी कर लें 10 मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में भी कनाडा का बड़ा अच्छा नाम आता है, तो इस वजह से ओवरऑल बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मुझे कनाडा लगती है। तो आप क्या मैसेज यूथ को कन्वे करना चाहते हैं कि रेदर आप वीज़ा लगवाने की बजाय पाकिस्तान में रहकर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें? क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए तो शार्क टैंक जैसे एंटरप्रेन्योर वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटीज़ ताकि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, एंड उनके इनफैक्ट प्रोजेक्ट सेल आउट होते हैं वहाँ पर। हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि हमारे भी जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शार्प हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हों। यहाँ पे तो वही चलता है, लिविंग ऑन द एज और वो सब। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस तरह के शोज़ चला भी रहे हैं तो उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, रेवेन्यू कौन दे रहा है, और मुझे नहीं लगता अभी यहाँ पे अनलेस बहुत ज़्यादा पैसे हों ये शोज़ चल सकते हैं। कोई लास्ट मैसेज कन्वे करना चाहें चारों?
इकट्ठा बोलना है। ये हमारा एक सेकंड चलो 1 बाय 1 बोल लो। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा मुल्क है एंड आई थिंक हमें ही इसको ठीक करना चाहिए। हम नहीं बचाएंगे तो कोई बाहर से आके तो नहीं बचाएगा। अ ट्रू पेट्रियोटिक। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही डाउनफॉल में रहे। आपको एक मजे की बात बताऊं, ये तो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ये जा रहे हैं या भी जा रहे हैं छोड़। यार वो स्कैम एक्चुअली, आप तो स्कैम कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लेकिन जॉब करूंगा एंड रिसेंटली यू आर मूविंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। मेरे वो यूनिवर्सिटी के लिए जाऊँगा ना, वापस तो आना ही है। अच्छा यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक सो कि जो इंटरनेशनल सारी की सारी कंट्रीज हैं वो साथ में आपको जॉब भी प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पे जॉब अच्छी मिलेगी। मैं नहीं करना चाहूँगा, नहीं, मैं पाकिस्तान को वापस सर्व करना चाहूँगा। चलिए ठीक है, हम इनका ये इंटरव्यू संभाल के रखेंगे और हम पूछेंगे कि भैया आप वापस कब आ रहे हैं पाकिस्तान। आप उसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि आपके लिए क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, जॉब या वीज़ा? ऑफ कोर्स जॉब। क्यों जॉब, क्यों प्रायोरिटी है आपकी, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए? इसलिए क्योंकि यू नो आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरी बेटी है, उसके एक्सपेंसेस मुझे पूरे करने हैं और ऑफ कोर्स उसका फ्यूचर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मेरा अपना फ्यूचर आता है। ओके उसके बाद आपका अपना फ्यूचर आता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं उसमें जो ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंसेस हैं वो वीज़ा बनती जा रही हैं, बाहर के मुल्क जाके कमाना वो ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं? आई डू अंडरस्टैंड एंड आई टोटली एग्री विद दैट कि प्रायोरिटी जो है वो वीज़ा हो गई हुई है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर टफ़ टाइम है तो हमें पाकिस्तान में रह के साथ देना चाहिए इंस्टेड कि हम पाकिस्तान को छोड़ दें, बिकॉज पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। आपने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान में रहकर इसको डेवलप करना है, लेकिन पिछले साल की बात की जाए तो 7,60,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, क्योंकि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो वहीं पर 1 लाख लोगों को जॉब मिली है, क्योंकि आईफोन की इंडस्ट्री वहाँ पर आकर लगी है। क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जाती जा रही हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोग वीज़ा को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बनिस्बत जॉब या बिज़नेस को यहाँ पर? अगर आप इस साइकिल को थोड़ा इन डिटेल देखें तो जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्लम्प आ रहा है और जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही जिस तरह इंडिया में हो रही है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो अच्छे ब्रेन्स हैं वो अपनी, जो स्किल लोग हैं वो बाहर जाके एफ़र्ट करें और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके उन इकोनॉमीज़ को ग्रो करें। अगर वही एफ़र्ट, वही ऑनेस्टी, वही लगन हमारी यहाँ हो तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकते। जो इकोनॉमीज़ ग्रो हुई हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग हमारे ही तरह नॉर्मल इंसान हैं, कोई 4 कानों वाले लोग नहीं हैं वो। तो हम ये कर सकते हैं, द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान की क्या सिचुएशन चल रही है, बहुत लेज़ी नज़र आ रही है एंड स्ट्राइक्स हो रही हैं, जल्द से करवाए जा रहे हैं। तो फिर लोग क्या सोचें? लोगों के पहले ज़हन में यही आता है कि यार बस वीज़ा लगवाओ, मुल्क से बाहर जाओ ताकि हम इन टेंशन से दिन ब दिन निकलें बाहर, क्योंकि ये भी एक डिप्रेशन कॉज करता है आपको। जब आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे अपने मुल्क में रह के तो फिर डेफिनेटली आप समझोगे कि चलो यहाँ से भागना ही बेहतर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, आई टोटली एग्री विद दैट। हमें ये समझना चाहिए कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हम फंस रहे हैं, जिसमें हमें स्लेवरी की तरफ ले जाया जा रहा है और हम अपने ही घर को छोड़ के दूसरों के घरों में जाके गुलामों की तरह काम करें। तो हमें अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करना चाहिए और जो यंग जनरेशन्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बिज़नेस की तरफ आएँ, और वो कोई भी बिज़नेस हो, छोटे से छोटा बिज़नेस हो। आप यहाँ देख रहे हैं कई लोग सेल कर रहे हैं, बेशक ये हो, आप वो चीज़ देखें कि हमें मज़हब क्या सिखाता है, मेहनत करना और अल्लाह ताला पे यकीन रखना, हमें वो रखना चाहिए। और ऐसा नहीं, आप देखिए हम सब रिस्क ले रहे हैं इस मुल्क में रह के, हमें एबिलिटीज़, तालीम, हर चीज़ इस मुल्क ने दी है, तो हमें चाहिए कि हम पे बैक भी इस मुल्क को करें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, जॉब या वीज़ा? ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। अगर आपके पास जॉब है लोकली और आप को अच्छी पे मिलती है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, साथ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे। अगर आपके पास यहाँ पे जॉब नहीं है तो डेफिनेटली आपको जो है और एवेन्यूज़ देखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको फ़ॉरेन भी अप्लाई करना पड़ेगा अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, आपको मूव करना पड़ता है अगर आपके पास यहाँ जॉब नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए हमारा जो रीजन है एशिया, इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे हमारे पास 24 करोड़ अवाम है। बिजली हमारे पास है नहीं, हम लोग जो हैं वो मज़ीद कारखाने नहीं लगा सकते, तो हमें जॉब्स के लिए जो और एवेन्यूज़ चाहिए, प्लस हमें फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, तो उसके लिए हमें जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।
उसके लिए हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया है, इंडिया इस वक्त जो है वो 650 बिलियन यूएस डॉलर के साथ बैठा हुआ है। उनके पास सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उनके जो मीडियम एंटरप्रेन्योर है वो दुनिया में जाके काम करते हैं और जॉब क्रिएट करते हैं, और वो इंडिया की मार्केट को जो है वो उन्होंने जो इस वक्त होल्ड किया हुआ है और वो एक वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट हैं। तो अगर उसको देखा जाए तो हमें बेसिकली लोकल जॉब एज वेल एज इंटरनेशनल एवेन्यूज़ को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, 24 करोड़ आवाम है, हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हमारे पास लोग हैं, तो उनको हम जो बाहर भेज के और उनसे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमा सकते हैं। प्लस ये है कि एक लॉबी क्रिएट कर सकते हैं दुनिया में। प्लस ये है कि हम जो जॉब मार्केट है उसका हिस्सा बन सकते हैं। प्लस एक हम जो है वो परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के, जैसे पढ़े लिखे लोग जाते हैं वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं अपने मुल्क के मामले में। तो हम लोग भी जो हैं यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ी लिखी कम्युनिटी को एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ जाके जॉब्स करें। वो हमें जो है वो एक हमारे लिए परसेप्शन क्रिएट करें दुनिया में, हमारे लिए जो है वो पैसे भेजें वहाँ से, जो हमारा ये पॉजिटिव पार्ट बने पाकिस्तान का। प्लस ये है कि हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है उस पर थोड़ा सा जो है प्रेशर कम हो। उससे क्या होगा, जब लोग बाहर निकलेंगे तो आपका जो पे लेवल है, जैसे आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपया जो पे लेता था, अभी हर चीज़ महंगी हो गई है, वो 1 लाख ही ले रहे हैं। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आप वो जो मीडियोकर से निकल के जो है लोग लोअर क्लास में आ रहे हैं। तो जो पे स्केल हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, और जो जॉब का डाटा वैसे है भी नहीं दुनिया में। तो एक पूरा बैंक बना होता है ना, जैसे पूरा एक अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है वो मंथली इशू होता है। एम्प्लॉयमेंट इतनी जॉब्स क्रिएट की हैं, वो सारा एक बड़ा टेक्निकल इशू होता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं इसको कहूँगा कि एक बेसिकली एक फार्मूला होना चाहिए कि लोकल जॉब्स कितने लोगों को करनी चाहिए, कितने लोग आपको एनुअली एक्सपोर्ट करने चाहिए, और जो हमारा जो है उसको पॉजिटिव पार्ट बन सके सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे कि आपने कहा कि अगर हमारे पाकिस्तान में हमें जॉब्स मिल रही हैं तो डेफिनेटली हम मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम पिछले साल के डाटा की बात करें तो 7,60,000 लोग जो उनसे हैं, स्पेशली हमारे जो यूथ है, यंगस्टर हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं। उन्होंने वीज़ा को प्रायोरिटी दी है क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपने कहा कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कह लें कि उन्होंने अपने इतने ज़्यादा US डॉलर इकट्ठे करके रखे हुए हैं और उनके पास कह लें कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ पड़ा उनके पास, और उन्होंने आईफोन की इंडस्ट्री अपने मुल्क में लगाई है और 1 लाख लोगों को जॉब्स मिली है वहाँ पर। हाँ, आईफोन की इंडस्ट्री लगाई है, वो बेसिकली उन्होंने ब्रिज किया है सारे गैप को। इंटरनेशनल मार्केट में लोग गए हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। आज में 20 साल पहले 25 साल पहले बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में गए हैं, टेक्निकल फील्ड में गए हैं। उन्होंने वहाँ पे अपनी एक परसेप्शन क्रिएट की है, दे मेक अ प्लेस फॉर देम बेसिकली। और उससे क्या हुआ है कि वो जो परसेप्शन क्रिएट होती है ना, जैसे यहाँ पे यूट्यूबर्स आते हैं, कैमरा चोरी हो जाते हैं, लोग उनको हूट करते हैं, रैस करते हैं, ये हमारा कल्चर बेसिकली। वो उससे उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं। उनकी मूवीज़ बनती हैं, उनकी जो है वो आपको पता ही होगा, उनकी मूवीज़ चलती हैं वहाँ पे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अर्न करते हैं, बिलियंस में चले जाती हैं उनकी जो मार्क्स चले जाते हैं। तो वो उन्होंने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है जिससे वो उसको सपोर्ट करता है, उनकी जो जॉब मार्केट को सपोर्ट करता है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको यहाँ जॉब मिलती है तो आप बाहर ना जाएँ। आपकी इकोनॉमी में इतनी जान नहीं है कि आप 24 करोड़ लोगों को जॉब दे सकें, लेकिन आप ऐसे लोग प्रोड्यूस करें जो बाहर जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो पॉजिटिव पार्ट बने। अभी ये ग्लोबल विलेज है दुनिया ना, आप अकेले प्ले नहीं कर सकते। अगर आपने आईफोन की इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपके पास टेक्निकल होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल्स होने चाहिए। प्लस ये है कि अब लॉबिंग के बगैर बिजनेस में नहीं मिलता आपको ना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सैयद आफाक। सैयद, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी यूथ की, आप भी यूथ में ही शामिल होते हैं, तो क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीज़ा या जॉब? आज़ादी। आज़ादी किस लिहाज से आप बात करें, क्योंकि आज़ादी तो कई तरह की होती है, एक जहनी आज़ादी होती है, एक वैसे आप अपने मुल्क में रह रहे होते हैं, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए आपको? देखें, ये मुल्क हमें अक्ल शऊर देने के बाद ना अपने दिल से फ़ैसला करने का हक़ छीन लेता है। मतलब कि हमें अपने दिल से जो है फ़ैसले नहीं करने दिए जाते, ठीक है। हमें लीडर नहीं मिलता, हमें सिर्फ बॉस मिलते हैं जो कि हमें ऑर्डर देते हैं, हमें पहले करके नहीं दिखाते कि देखो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ तो तुम भी ये करो। हमें कहा जाता है कि मुल्क में पैसा रखो, मुल्क में इन्वेस्ट करो, जबकि अपने पैसे वो बाहर ले जाते हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है कि आजकल जो पाकिस्तानी यूथ है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रही है वीज़ाज़ को, ना कि जॉब को, ना कि बिज़नेस को। वो कहते हैं कि शायद बाहर जाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। देखें, बाहर बेशक कमा तो लेते हैं ज़्यादा, लेकिन इज़्ज़त उनको वहाँ पर नहीं मिलती। अपने ही मुल्क में उनको इज़्ज़त मिलेगी। मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास सरमाया है, पैसे हैं,
तो कोशिश करें पाकिस्तान में बिज़नेस करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दें, यहाँ पे इन्वेस्ट भी करें। हाँ, लेकिन अगर उनके पास और अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाहर जाएं, कमाएं यहाँ पर, लेकिन बिज़नेस करके वापस ज़रूर आएँ, क्योंकि इस मुल्क को स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, नो डाउट उनको है, लेकिन यहाँ पर इज़्ज़त भी उन्हीं लोगों की है जिनके पास पैसा है। तो आपने कहा कि उनको वापस आना चाहिए, चाहे वो स्टडी के लिए जाते हैं बाहर या जॉब के लिए जाते हैं, तो बिज़नेस आगे पाकिस्तान में करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो अहमियत है वो मज़ीद ज़्यादा बढ़े और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इंडिया बिल्कुल ऐसा ही करता है। आप रिसेंटली देखें कि वहाँ पर इतनी कंपनीज आके लगी हैं, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो भी यहाँ से जा रही हैं, तो लोग इसी डर की वजह से पाकिस्तान को छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखिए उसकी वजह है, देखिए गवर्नमेंट उनके लोगों को सपोर्ट करती है। हमारा यहाँ बंदा पानी पे गाड़ी चला दे, अगले दिन वो मिलता नहीं है, ठीक है। वहाँ के लोग उनको प्रमोट करते हैं कि यार 2 लाख में हमने गाड़ी बनाकर दिखानी है, ठीक है। वहाँ के लोग, यहाँ पर हम लोगों की मेहरान जो है जिसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता, 12 लाख रुपए में सेकंड हैंड मिल रही है, ठीक है। हम लोगों के पास, पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते। ओवरसीज़ एक पाकिस्तानी जिसने मेरे ख्याल 850 बिलियन रुपीज़ जो कि डोनेट किए उसने टर्की को, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं भेज रहा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, पाकिस्तानियों के पास पैसा ज़रूर है, लेकिन वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं। अब देखें, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक पॉलिटिकल बंदे को सपोर्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप ये देखें जिसको यूथ सपोर्ट कर रही है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को डॉलर बचा सकता है, वो बंदा भी नहीं बचा सकता। वो लोग अगर इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो इसको आना चाहिए, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करके डॉलर भेजेंगे। थैंक यू सो मच रघु।